गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन करेंगे इकाई 6 का नाम है जन्म पूर्व विकास और उससे संबंधित देखभाल। इससे पहले अपन 5 इकाइयाँ कर चुके हैं और अगली इकाई होगी अपनी छठवीं इकाई का फर्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण कब होता है। यानी जो अपना पीरियड्स आता है उसके 15वें दिन से स्टार्ट होता है, यानी मासिक धर्म चक्र के मध्य से। अगला क्वेश्चन है गर्भधारण के तुरंत बाद बनने वाली पहली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। कि गर्भधारण करने के बाद में जो पहली कोशिका बनती है उसको क्या कहा जाता है, जाइलोट, है ना। अगला क्वेश्चन होता है जाइलोट वह कोशिकाएं होती है जिसमें पुरुष और स्त्री के जनन कोशिकाओं के मिलन से बनती है, ये ना। अब है प्रीनेटल विकास में कितने मुख्य चरण होते हैं, तो उसके चरण होते हैं 3। अगला क्वेश्चन है ओवम का काल कब तक रहता है। ओवम का काल यानी जो बच्चे के गर्भधारण के जो 2 सप्ताह होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ओवम का काल। इम्प्लांटेशन का क्या अर्थ होता है। इम्प्लांटेशन का अर्थ होता है जाइलोट का गर्भ की दीवार से जो जाइलोट कोशिका बनी थी स्त्री पुरुष के मिलने से, वो कोशिकाएं क्या होती है, माता के गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है, उसको क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। अगला क्वेश्चन है एम्ब्रियो के काल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती है। एम्ब्रियो के काल में इसमें क्या होता है, बच्चे के अंग और तंत्र का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण आवरण का क्या कार्य होता है। कि जो भ्रूण के अंदर जो आवरण बन जाता है वो भ्रूण को बच्चे को झटका लगने से और चोट होने से बच जाता है, ये भ्रूण आवरण। अगला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहते हैं जो बच्चे को माँ से जो जिस नाल से जुड़ा हुआ होता है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। इसका काम होता है कि बच्चे को भोजन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना यूम्बरेलिकल कॉर्ड क्या प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण देता है और अपशिष्ट को निकालता है। भ्रूण का कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है, मस्तिष्क और हृदय। अपन ने कल के लेसन में पढ़ाया था कि जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, तो सिर से पैर की होगा तो सबसे पहले किसका विकास होगा, मस्तिष्क का। दूसरा एक डेफिनेशन बताइए बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की होता है, तो केंद्र के अंदर सबसे पहले क्या आता है, हार्ट, तो इसका आंसर क्या करेक्ट जाएगा, मस्तिष्क एवं हृदय। अगला क्वेश्चन 11वां है भ्रूण का कौन सा हिस्सा सबसे तेज गति से विकसित होता है। तो सबसे पहले किसका विकास हो रहा है, मस्तिष्क का, तो किसका विकास होगा, सिर का विकास होगा। भ्रूण किस चरण में अधिकांश अंग विकसित होता है। जो ऐसे कौन सा चरण होता है जिसमें सबसे ज्यादा भ्रूण का विकास होता है, ये होता है एम्ब्रियो काल में। 7वें महीने तक भ्रूण को क्या स्थिति होती है, सभी अंग बच्चे के क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और कार्य करने लग जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसमें ए। गर्भाकाल के दौरान माँ को अतिरिक्त किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चे माँ के पेट में एक बच्चा पल रहा होता है तो उसको अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, तो क्या क्या उसको अतिरिक्त चाहिए, तो उसको कैल्शियम, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अगला है गर्भवती माँ को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, संतुलित एवं पौष्टिक आहार माता को देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान माँ की कौन सी देखभाल सबसे आवश्यक होती है, उसकी नियमित जांच कराना और उसको अच्छे से पोषण देना, ये महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन रहेगा अपना गर्भवती महिला को कौन सी बीमारियों से बचाव जरूरी होता है। तो रूबेला, टिटनेस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाव बहुत ही जरूरी होता है। अगला 18वां क्वेश्चन है गर्भावस्था में मदिरा सेवन एवं धूम्रपान का क्या प्रभाव पड़ता है। कि यदि माता ये चीज़ नशा करती है तो बच्चे के जन्म में के समय उसका वजन कम होगा, कोई भी इसमें बच्चे में विकार आ सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव क्यों प्रभावित करता है। यदि माँ टेंशन में है, तनाव में हो तो बच्चे के अंदर भ्रूण में बेचैनी होगी, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होगा, कई प्रकार के बच्चे में रोग लगने की संभावना रहती है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ए। अगला 20वां क्वेश्चन है जन्म के बाद नाल और प्लेसेंटा को नाल बोला जाता है को क्या कहा जाता है, उसको है
क्या किया जाता है कि जन्म के बाद में जो नाल होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अगला 21वां क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे का कौन सा अंग नाल से जुड़ा होता है? जो नाल होता है वो बच्चे के पेट की जो नाभि होती है उससे ये जुड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा उसमें से। अगला है, नवजात शिशु के जन्म के बाद में किस प्रकार की इंद्रियों में क्षमता लेकर आता है? कि जन्म के बाद तुरंत ही बच्चा क्या करने लग जाता है, उसको सूंघने की क्षमता आ जाती है, देखने की और छूने की क्षमता इसमें बच्चे में विकसित हो जाती है। भ्रूण को क्या एमनियोटिक दरवाजे को निकलता है? कि जो बच्चा है वो उसके अंदर एक तरल पदार्थ के अंदर रहता है, तो वो होता है क्या, द्रव्य निकलता है? तो अपन को आंसर देना कि हाँ। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण किससे ऑक्सीजन प्राप्त करता है? माँ के रक्त और प्लेसेंटा यानी जो नाल होता है उससे क्या करता है बच्चा, ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, भ्रूण का कौन सा तंत्र सबसे पहले कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा हृदय सबसे पहले कार्य करता है। यौन निर्धारण यानी बच्चा पेट में लड़का है लड़की, इसका कौन से महीने में अपन को पता चल जाता है? 5 हफ्ते के बाद में अपन पता चल जाता है कि पेट में लड़का है या लड़की, उसका लिंग का निर्धारण हो जाता है। 27वां क्वेश्चन, भ्रूण का पहला हृदय का धड़कन कब शुरू होता है? तीसरे सप्ताह में बच्चे में हार्ट में धड़कनें चालू हो जाती है। 28वां क्वेश्चन, माँ के भावात्मक स्थिति भ्रूण पर कैसे प्रभावित डालती हैं? तो तनावपूर्ण भ्रूण का विकास को प्रभावित करती हैं। अगर गर्भावस्था के दौरान तंबाकू और शराब का सेवन क्या प्रभाव डालते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए, नवजात शिशु को जीवित रहने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगला है 30वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में टॉक्सीमिया होता है? टॉक्सीमिया होता है कि ऊंचे रक्तचाप और त्वरित वजन वृद्धि और जल संचय की समस्याएं पैदा करता है। गर्भावस्था के दौरान किन वातावरणीय कारकों का असर भ्रूण पर पड़ता है? तो करेक्ट आंसर उसका होगा पोषण और स्वास्थ्य की भावात्मक स्थिति का जरूर प्रभाव पड़ता है बच्चे में। 32वां क्वेश्चन है, गर्भधारण के समय दिन में बच्चा जन्म लेता है, कितने दिन बाद में बच्चा जन्म लेता है? पेट के में कितने दिन तक रहता है? तो लगभग इसमें दे रखा है 266, अन्य बुकों में 270, 280 भी दे रखा है। ठीक है, यानी कुल मिला के बच्चा 9 महीने और 10 दिन के लगभग बच्चा पेट में रहता है। अगला क्वेश्चन अपना है 33 क्वेश्चन है, एमनियोटिक द्रव्य क्या कार्य करता है? एमनियोटिक जो बच्चे के चारों ओर जिस तरल पदार्थ में रहता है उसको बोला जाता है द्रव्य, जो बच्चे को चोट से बचाता है और तापमान को बच्चे को नियंत्रण रखता है ना। अगला क्वेश्चन होगा, भ्रूण के विकास के लिए उचित देखभाल क्या शामिल करोगे उसमें? तो क्या है कि माँ का स्वास्थ्य का आहार, आराम, मानसिक स्थिति और चिकित्सा देखभाल इसमें अपन शामिल करेंगे तो बच्चे की उचित देखभाल हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है 35, जाइलोट किस अवस्था में तेजी से विभाजित होता है? तो होगा पहले 2 सप्ताह में ये विभाजित हो जाता है ये कोशिकाएं। अगला है 36वां क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए किस चरण की दृष्टि से सुनना और इंद्रिय अंग विकसित हो जाता है? तो होता है 4थे सप्ताह में बच्चे को सुनना स्टार्ट हो जाता है। किस सप्ताह के अंत तक भ्रूण में लिंग का निर्धारण किया जा सकता है? तो 3 माह के बाद में अपन को पता चल सकता है पेट में लड़का है या लड़की, जांच से अपन को पता चल जाता है। गर्भावस्था जबकि जांच करना यह कानूनी अपराध है। गर्भावस्था में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 में भ्रूण पर क्या प्रभाव डाला? तो उसका अभी तक अपन को स्पष्ट पता नहीं हुआ, अभी तक उसकी क्या है जांच जारी है। अगला है 39, भ्रूण के जन्म के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति क्या होती है? तो सबसे सुरक्षित होती है कि जन्म के समय सबसे पहले बच्चे का सिर आता है, वो सबसे अच्छी स्थिति होती है ना। तो सिर नीचे की ओर होने की स्थिति वो सही मानी जाती है ना, इसमें बच्चा इजीली से जन्म हो जाता है। 40वां क्वेश्चन, जन्म के बाद नवजात को महत्वपूर्ण देखभाल की क्या शामिल किया जाता है? कि उसकी बच्चे की साफ सफाई, दूध पिलाना और सुरक्षित माहौल देना, ये बच्चे को जन्म के बाद में बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, और अगले दिन अपन स्टार्ट करेंगे। तो लाइक चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।